हम हाउसवाइफ्स का पूरा पूरा दिन निकल जाता है अपने घर को ऑर्गेनाइज करने में, अपने घर की साफ़ सफाइयाँ करने में। बट स्टिल ना तो हमारा घर क्लीन ही नज़र आता है और ना ही ऑर्गेनाइज। एंड जब भी हम दूसरों का साफ़ सुथरा या फिर ऑर्गेनाइज घर देखते हैं तो हम अपने आप में एंजाइटी फील करते हैं और धीरे धीरे करके हमारा स्ट्रेस या फिर ओवर थिंकिंग बढ़ती चली जाती है। और हम खुद से ही ये सवाल करने लग जाते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं जो हमारा घर कभी साफ नज़र नहीं आता है। ऐसा होने से रेगुलरली आपके माइंड पर बहुत फ़र्क पड़ता है। धीरे-धीरे आप चिड़चिड़ा फ़ील करने लग जाते हो और वो जो चिड़चिड़ापन है ना, धीरे-धीरे आपके पूरे घर का माहौल नेगेटिव बना देता है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जो एक गृहिणी होती है ना, वो अपने घर को अपनी आत्मा से सजाती है। उस घर की एक-एक चीज़ को वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्नेह के साथ में सजाती है। तो जैसा माइंडसेट एक गृहिणी का होता है, वैसा ही एक माहौल उसके घर का बन जाता है। तो अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने घर को सजा रहे हो, घर में काम कर रहे हो, खुशी-खुशी कर रहे हो, तो आपके घर का माहौल भी पॉजिटिव बनेगा। आपके घर में मतलब आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं ना, वो भी अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी फ़ील करेंगे थ्रू यू। बट अगर आपका ही माइंडसेट ठीक नहीं है, आप काम करते समय स्ट्रेस फ्री कर रहे हो, चिड़चिड़ापन आपको हो रहा है या फिर नेगेटिविटी आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा आ गई है, तो धीरे-धीरे करके ये जो चिड़चिड़ापन है आपको आपके फैमिली मेंबर्स के नेचर में भी नज़र आने लग जाएगा। कितनी ही आप वीडियोज़ देख लीजिए, कितने ही ऑर्गेनाइजेशन के हैक्स देख लीजिए या फिर टिप्स फॉलो कर लीजिए, स्टिल अगर ये आपके घर में काम नहीं कर रहे हैं ना, तो यकीन मानिए आपके घर को ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा डीक्लटरिंग की ज़रूरत है। और मैं पर्सनली कहीं न कहीं ऐसा मानती हूँ कि डीक्लटरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। जिस दिन से आप अपने घर को डीक्लटर करना स्टार्ट कर दोगे ना, ऑर्गेनाइजेशन आपके घर में ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। एंड मैं गारंटी लेती हूँ कि घर को डीक्लटर करते करते आपका माइंड कब क्लटर फ्री हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको अपना एक माइंड सेट करना पड़ेगा कि आपको डीक्लटरिंग क्यों करनी है, किस लिए करनी है, आपको डीक्लटरिंग की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। जिस दिन से आप अपना एक माइंड सेट कर लोगे कि हाँ, मुझे डीक्लटरिंग करना है, मेरे घर में बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें हैं जिन्हें मुझे रिपीट में डेली साफ़ करना पड़ता है, बट स्टिल वो आपके किसी भी यूज़ में नहीं आ रही है और इसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जायटी, चिड़चिड़ापन फ़ील हो रहा है, तो हाँ, मुझे डीक्लटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक माइंडसेट आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डीक्लटरिंग आई थिंक पूरा का पूरा एक माइंडसेट का ही गेम है। हम सभी के घरों में ऐसा कोई ना कोई एक कॉर्नर या फिर ऐसी कोई ना कोई एक हिडन जगह ज़रूर होती है, जहाँ पर हम अपने घर का सारा क्लटर सिर्फ़ इस उम्मीद से इकट्ठा करते रहते हैं, डंप करते रहते हैं कि कोई दिन आएगा जब हम ये सारा कबाड़ा इकट्ठा करेंगे और 10 रुपए किलो में बेच देंगे। एम आई राइट? आप सभी मेरी इस बात से ज़रूर रिलेट कर पाओगे। पर क्या आपने सोचा है कि आपने इस कबाड़े के लिए अपने घर में एक जगह बना के रखी है, इसीलिए ये कबाड़ा वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। अगर वो जगह ही नहीं रहेगी तो कबाड़ा भी नहीं रहेगा। तो इस तरह के स्पेस को आप डेकोर करके रख सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर अभी तक आपके घर में सिर्फ कबाड़ा इकट्ठा हो रखा था। इसके साथ ही मैंने अपनी लाइफ में एक हैबिट डेवलप की है, जिसको अगर आप चाहें तो आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो है फॉर्मूला 2। यानी कि डेली बेसिस पर कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा अगर हो सके तो मुझे आइटम अपने घर से डिस्कार्ड करने ही करने हैं। ये आइटम्स कुछ भी हो सकते हैं, खाली कंटेनर्स हो सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल्स हो सकती हैं, हमारे कॉस्मेटिक के आइटम्स हो सकते हैं, बच्चों के टूटे-फूटे खिलौने या फिर रद्दी, पेपर्स कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये रूल आपको इम्प्लीमेंट करना है। इसे मैंने जब से अपनी लाइफ में इंक्लूड किया है, मेरी घर में काफ़ी ज़्यादा स्पेस मुझे नज़र आता है, चीज़ें मुझे ऑर्गेनाइज़ नज़र आने लगी हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझे लाइट फ़ील होने लगा है आजकल। सुनने में बहुत छोटा-सा फ़ॉर्मूला है, सिर्फ 2 आइटम डिस्कार्ड करने हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो महीने में कम से कम 30 से 40 आइटम आप अपने घर से निकाल कर के बाहर फेंक दोगे, वो भी इस तरह के आइटम जिनकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी आपकी गृहस्थी में। सेकेंड टिप इज़ मेक अ चेक लिस्ट अबाउट अननेसेसरी चीज़ें। जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें आपके घर में है, उनकी एक चेक लिस्ट बनाइए। उन चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व करिए कि कौन सी चीज़ आपने कब से यूज़ नहीं की है और अगर आपने इसका यूज़ नहीं किया तो क्या आपके किसी भी काम में कोई अड़चन आई या फिर आपको उस चीज़ की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है जितना ये आपके घर में जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है।
तो इस तरह से आप चीज़ों को देखिए, उनको ऑब्ज़र्व कीजिए और एक चेकलिस्ट बनाइए और धीरे-धीरे करके आप उसी के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को वहाँ से हटाना स्टार्ट कर दीजिए। जो चीज़ें आपने 6 महीने से यूज़ नहीं की हैं या फिर आप उनको रख कर ही भूल गए हो, इनके बारे में आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। सबसे पहले इस तरह की चीज़ों को आपने अपने घर से डिस्कार्ड कर देना है। बिकॉज़ पिछले 6 महीने से अगर एक बार भी आपको इनका ख़्याल नहीं आया, तो यकीन मानिए ये चीज़ें आपके लिए उतना ज़्यादा वैल्यू करती ही नहीं थी। इनके बिना आपका काम चल ही रहा था और आगे भी चल जाएगा। कुछ चीज़ों से हम इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए शायद हम उनको अपने घर से फेंक नहीं पाते। ये जो अभी आप फाइल देख रहे हो ना, इसको मैंने तब बनाया था जब मैंने सिलाई सीखी थी 2014 में, और तब से लेके अब तक मैं इसको अपने साथ ही रखती हूँ। ना तो इसका कोई मेरे घर में यूज़ ही हो रहा था और ना ही मैं इसको फेंक पा रही थी। शायद इसको बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, ये देखने में तो सुंदर है ही, और कुछ शायद इसलिए क्योंकि इसके साथ मेरी बहुत सारी मेमोरी उस टाइम की जुड़ी हुई थी। बहुत सारे रीज़न्स की वजह से हम अक्सर इस तरह की चीज़ें अपने साथ में रखते हैं, बट अब और नहीं। एक टाइम पीरियड होता है हर चीज़ का, अगर उस टाइम लिमिट में अगर आपकी वो चीज़ें काम में नहीं आ रही हैं तो उनको डिस्कार्ड कर देना ही बेटर है। अभी आप जो ये देख रहे हो ना, ये है कुछ कार्ड्स। मेरा बेबी जब छोटा था, जब उसने बोलना ही सीखा था, तब इनको हमने ऑनलाइन परचेज़ किया था। काफ़ी कॉस्टली थे, 1200 रुपये में 600 कार्ड मुझे ये रिसीव हुए थे ऑनलाइन। मैंने इनको मंगवाया था, ग्लोबल डॉट इंडिया आई थिंक इसका नाम था। और इसके अंदर ओवरऑल सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चों को सिखाना चाहोगे। मैचिंग हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए, एनिमल्स, बर्ड्स, कलर्स, शेप्स, हर चीज़ इसके अंदर थी। और ये उस टाइम की बात है जब मेरा बच्चा बोलना ही सीखा था। मेरे बेटे का ये फर्स्ट बुक्स का कलेक्शन था, तो कहीं न कहीं इनसे भी मैं बहुत इमोशनली कनेक्टेड हूँ और इसीलिए शायद मैं इनको भी फेंक नहीं पा रही हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है वो है ये कि अगर चीज़ें कॉस्टली हैं और आपको अगर ऐसा लगता है कि हमने इसकी जो वैल्यू है वो अभी तक वसूल नहीं कर पाई है, तो ऐसी चीज़ों को आप फालतू में मत फेंकिए। ऐसी चीज़ों को अगर आप चैरिटी में देंगे ना, तो कहीं न कहीं इसकी जो कीमत जो आपने वसूल नहीं कर पाई थी, कोई और वसूल कर लेगा। कुल मिलाकर के चीज़ों की जो वैल्यू होती है उसको वसूल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेन पेंसिल का एक ही ऑर्गेनाइज़र मैंने बना के रखा था, लेकिन इस टाइम इसकी ये हालत थी कि इसमें ज़रा सी भी जगह नहीं थी। और उसका कारण ये है कि हर साल जब भी हम बच्चों को एडमिशन कराते हैं ना, तो हर साल उनको एक आर्ट एंड क्राफ्ट की किट मिलती है और उसमें बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें आपको मिलती हैं जो कि आपको लेनी ही पड़ती हैं, जो कि स्कूल्स के काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। तो पिछले 3 साल से इस तरह से ये किट्स मुझे मिलती जा रही थी, इसमें अननेसेसरी सामान मुझे मिलता जा रहा था। आज मेरे घर में हालत ये है कि कम से कम 5 से 6 पैकेट पेंसिल्स के मेरे यहाँ इकट्ठे हो चुके थे और कम से कम 15 से 20 इरेजर और 10-12 शार्पनर मेरे पास इस तरह से इकट्ठे हो गए थे। काफ़ी सारे कलर्स भी मेरे पास इकट्ठे हो गए थे। यहाँ पे फिर मैं यही बोलूँगी कि अगर काफ़ी चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं, अगर आप उनकी कीमत वसूल नहीं कर पा रहे हो ना, तो उनको चैरिटी में दे दीजिए। इतनी सारी इरेज़र्स अगर मैं चाहूँ भी इनको यूज़ करना, तो मैं आगे आने वाले 5-6 साल में भी इनको यूज़ नहीं कर पाऊँगी डेफ़िनेटली। तो इनको मैं अभी चैरिटी में दे दूँगी। आई डोंट नो गाइज़, स्कूल वाले ऐसा क्यों करते हैं? इस तरह से अननेसेसरी सामान हम अगर ले रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं हमारा बजट भी इसमें फँस जाता है, चीज़ें यूज़ भी नहीं हो रही हैं, कहीं न कहीं इसका मिसयूज़ भी हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ भी इस तरह से चीज़ें हैं ना, तो आप उनको चैरिटी में दीजिए बजाय उनको फेंकने के। क्योंकि ओवरऑल चीज़ों की जो कीमत है ना, वो निकलनी चाहिए, फिर चाहे उसकी कीमत आप निकालें, आप उनको यूज़ करें या फिर कोई और। गिव स्पेस टू एवरीथिंग एट योर होम, फिर चाहे वो छोटी मोटी चीज़ें ही क्यों ना हो। जब तक आप अपने घर में उनके लिए पर्टिकुलर कोई जगह फिक्स नहीं करते हैं, यकीन मानिए आपका घर ऑर्गेनाइज लग ही नहीं सकता, आपका घर क्लटर फ्री हो ही नहीं सकता है। हम सभी अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं। कभी चीज़ें हमें ऑफ़र में मिल जाती हैं, कभी सेल में मिल जाती हैं, सस्ती मिल जाती हैं, तो कभी हमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, दैट्स वाई हम उनको परचेज़ कर लेते हैं। पर क्या इस तरह की परचेजिंग से पहले आपने कभी खुद से क्रॉस क्वेश्चन किया है? नहीं किया है तो एक बार ज़रूर अपने आप से ये सवाल पूछिएगा कि ये चीज़ें आपके लिए परचेज़ करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें आपके लिए ख़रीदना ज़रूरी है, उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है, देन कोई बात नहीं, आप उनको परचेज़ कर लीजिए और उनके लिए एक प्रॉपर जगह फ़िक्स करिए। अगर घर में जगह नहीं है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर कोई एक पेयर ऑफ शू खरीदा है या फिर आपने कोई टी-शर्ट ली, कुर्ती ली है, तो मेक श्योर आप एक
पेयर जूता चप्पल का या फिर अपने कपड़े की एक जोड़ी ज़रूर घर से डिस्कार्ड कीजिए। ऐसा करने से चीज़ें हमेशा बैलेंस रहती हैं, आपके घर में प्रॉपर स्पेस बना रहता है। और अगर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, देन स्टार्ट सेइंग नो टू योरसेल्फ। बिल्कुल खुद को समझाइए कि अभी मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और अभी मुझे इन्हें बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करना है। अगर आप अपनी मेकअप वैनिटी में ही देखते हैं तो यहाँ पर भी आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को पाएंगे जो बिल्कुल अननेसेसरी आपकी मेकअप किट में पड़ी हुई थी। बहुत सारी डैमेज चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो अभी ऑलमोस्ट डैमेज हो चुकी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिन्हें आपने काफ़ी दिन से यूज़ नहीं किया है, एक्सपायर हो चुकी हैं। बहुत कम कम प्रोडक्ट रह गए हैं जो एक दो दिन अगर आप यूज़ करोगे तो ख़त्म हो जाएंगे, बट स्टिल आपने उनको यूज़ भी नहीं किया है और ये आपकी वैनिटी में बहुत ज़्यादा स्पेस कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसी चीज़ों को ज़रूर आप डिस्कार्ड कर दीजिए। नेक्स्ट इज डेवलप न्यू हैबिट्स। देखिए, जो डीक्लटरिंग होती है या फिर डीक्लटरिंग के लिए जो भी आपका माइंडसेट होता है ना, ये कोई एक दिन का काम नहीं होता। धीरे धीरे करके आपको इस तरह की हैबिट्स को डेवलप करना पड़ता है। धीरे धीरे आपको अपने माइंड को सेट करना होता है, तब जाकर कहीं ना कहीं आप डीक्लटरिंग करना स्टार्ट कर पाते हो। आज अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि सारी चीज़ों को अपने घर से निकाल करके फेंक दीजिए, इनकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्या आप ऐसा कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी ना इन चीज़ों से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, तो ये हम में से कोई भी नहीं कर पाएगा। बट कहीं ना कहीं से तो हम सभी को स्टार्ट करनी ही पड़ती है। वेल, मैं यहाँ पर अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, होम साइंस के कोई फिक्स रूल्स रेगुलेशन तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सबकी अपनी अलग अलग गृहस्थी होती है, सबके अपने अलग अलग नियम होते हैं। तो मैं यहाँ पर जो रूल्स फॉलो करती हूँ ना मेरे घर को डीक्लटर करने के लिए, मैं सिर्फ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके अपने पीओवी हो सकते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है, लेकिन तो वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अप्रैल का महीना चल रहा है और इस महीने मैंने अपने घर से 500 से ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दी हैं। मेरी किचन में बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक कंटेनर्स थे जिनकी लिड्स जो हैं वो चटक चुकी थी, वो कंटेनर्स ख़राब हो चुके थे, उनको मैंने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया है। एक ये पुराना तवा, कुछ चटके हुए बर्तन थे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो आपने देखा होगा, वहाँ पे मैंने कुछ मेरे वुडन के स्पैचुलास थे, मेरा एक लकड़ी का चकला था, उनको भी मैंने डिस्कार्ड किया था। बट डिस्कार्ड करने का या फिर डीक्लटर करने का मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप चीज़ों को बिल्कुल फेंक दीजिए। आप अगर मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा मैं अक्सर पुरानी चीज़ों को, कबाड़ को रीयूज़ करती हूँ। तो जहाँ तक हो सके ना आप चीज़ों को रीयूज़ करिए। डीक्लटर का मतलब होता है आपके घर से क्लटर को हटाना, बट अगर उस क्लटर को आप रिक्रिएट कर पा रहे हो, उससे कुछ और यूज़ वाली चीज़ें बना पा रहे हो ना, तो आप उनको ईजिली यूज़ कर सकते हो। मैंने जो चकला लास्ट टाइम डिस्कार्ड किया था उसके थ्रू मैंने एक ये कप होल्डर बनाया था, वीडियो आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। 2 डेकोरेटिव स्पेशलाइज भी मैंने बनाए थे। अगर स्टिल आपने वीडियो नहीं देखी है ना तो एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया था। यकीन मानिए, डीक्लटरिंग बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। जब आप करोगे ना तब आप फील करोगे कि कितने सारे चेंजेस आपके बिहेवियर में आने लग जाएंगे। जब आप डीक्लटरिंग को अपनी लाइफ में इंक्लूड करोगे, आप खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होते हुए देखोगे। डीक्लटरिंग करने से आप खुद को स्ट्रेस फ्री महसूस करोगे। ओवर थिंकिंग जो भी आपके माइंड में चलती रहती है, जो भी चिड़चिड़ापन, एंजाइटी आप फील करते थे डीक्लटरिंग करने से पहले, आप देखोगे आप खुद को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगोगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना पाओगे खुद को। और ये सारी चीज़ें मैं आपसे इसलिए शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं मेरी लाइफ में। चीज़ों को देखने का जो मेरा नज़रिया था वो पूरा का पूरा अभी चेंज हो चुका है। अब मैं फोकस कर पाती हूँ अपने काम पर, फिल्टर कर पाती हूँ लोगों की बातों को, घर में पड़े हुए क्लटर को, कि मुझे क्या अपने पास रखना है और क्या अपने पास मुझे नहीं रखना है। डीक्लटरिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली मेरे घर का होता रहता है और अभी मुझे मेरे लिए बहुत सारा टाइम भी मिल जाता है। तो इस महीने मैंने 50 से भी ज़्यादा कपड़े अपने घर से डिस्कार्ड किए हैं जिनकी अब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कोई भी चीज़ें अगर आप अपने घर से डिस्कार्ड करते हो, चैरिटी में देते हो, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि उनकी कंडीशंस थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर फटे पुराने कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ ऐसे कपड़ों को आप चैरिटी में ना ही दें तो बेटर है।
क्योंकि वो किसी के यूज़ में नहीं आने वाली हैं। तो मैंने इस बार ना कुछ रज़ाई के कवर, कुछ बेड शीट्स, कुछ पुराने मेरे पिलो कवर्स थे, कुछ रनर्स थे और इसके साथ ही मेरे पास एक क्विल्ट था जिसको मैंने घर में ही बनाया था। उसकी बहुत ज़्यादा मुझे अभी ज़रूरत नहीं थी। इसे भी मैंने अपने घर से डिस्कार्ड कर दिया है और अभी ये सारी चीज़ें जाने वाली हैं चैरिटी में। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे आप इनको चैरिटी कर सकें, तो इनके लिए मैंने बहुत सारे रीयूज़ आइडियाज़ भी अपनी एक प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आप लोगों को वह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आई थी, बट स्टिल अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर, आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाकर के एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने 6 से 7 बेडशीट इस मंथ मैंने अपने घर से निकाले हैं, 2 रज़ाई के कवर मैंने डिस्कार्ड किए हैं, बहुत सारे पिलो कवर्स भी मैंने डिस्कार्ड किए थे। इनमें से कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स मैं चैरिटी में दूँगी जो बहुत अच्छी कंडीशन में होंगी, जिनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा पुअर हैं उनको मैं बिल्कुल ही फेंक दूँगी और कुछ चीज़ें मैं इनमें से भी सॉर्ट आउट करूँगी इनको रीयूज़ करने के लिए या फिर रिक्रिएट करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके घर और गृहस्थी से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के क्लटर को मैं किस तरह से रीयूज़ करती हूँ, क्या क्या आइडियाज़ मैं इनके थ्रू बनाती हूँ, तो उसके लिए आप मेरी अपकमिंग वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी मिलने वाले हैं। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड लव यू लॉट।